हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट अनअकाउंटेड सेल्स के लिए सेक्शन 68 में की जाती है और ये एडिशन किसी ऐसी सर्च के बेसिस पे की जाती है जो कि किसी और एसएससी के यहाँ हुई और उस एसएससी के यहाँ कोई एसएससी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रेवेन्यू के पास है जो कि किसी दूसरे एसएससी ने अपनी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर रहा है और वो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स एसएससी को प्रोवाइड नहीं किया जाता, ना ही एसएससी को उस सर्च पर्सन की स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है और ना ही उस स्टेटमेंट के लिए एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो क्या ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अभाव में ऐसी एडिशंस को डिलीट किया जाना चाहिए? यही इशू विशाखापट्टनम आईटीएटी बेंच ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विकास कुमार छाजर के केस में डिसाइड किया और ये केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 212/विजाक/2025 और ये केस जुलाई 2025 को प्रोनाउंस हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में दिल्ली के एक एसएससी JMJ ग्रुप पर सर्च हुई और ये सर्च 28 मई 2022 को हुई और इस सर्च के आधार पर रेवेन्यू के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी कि एसएससी ने इस ग्रुप को कुछ कैश में सेल की है जो कि एसएससी ने अपनी सेल्स के अंदर नहीं ली है। कुछ एक्सेल शीट्स थी, उनके आधार पर एसएससी की असेसमेंट की गई। एसएससी के ऊपर ये एलेज किया गया कि एसएससी ने इस पार्टी को अनअकाउंटेड सेल्स की हैं जो कि एसएससी ने अपनी सेल्स में नहीं दिखाई। रेवेन्यू ने JMJ ग्रुप के जो कंसर्न पर्सन थे उनकी स्टेटमेंट्स को रिलाई किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने उन कंसर्न पर्सन्स की स्टेटमेंट्स को मांगा, उनको उन पर्सन्स को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कहा गया एसएससी के द्वारा और एसएससी ने वो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि एसएससी को प्रोवाइड नहीं किए गए। एसएससी की ये भी कंटेंशन थी कि यदि कोई दूसरा एसएससी अपने कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज रिकॉर्ड करता है एसएससी के नाम पर तो इस पर एसएससी का कोई कंट्रोल नहीं है और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स कहीं कुछ भी डॉक्यूमेंट एसएससी के यहाँ से नहीं मिले, कोई भी रेवेन्यू के पास कैश ट्रेल नहीं है कि एसएससी को इतना कैश रिसीव हुआ, तो ऐसे केस में जो एसएससी के अगेंस्ट एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं और एडिशंस नहीं की जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कुछ एक्सेल शीट्स का फॉर्मेट या कुछ पार्ट उन असेसमेंट ऑर्डर में कॉपी पेस्ट करके एसएससी का एडिशन किया जिसको CIT अपील ने डिलीट किया, ये कहते हुए कि एसएससी को क्योंकि रिलाइड अपॉन मटेरियल नहीं दिया गया, स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई और एसएससी की रिक्वेस्ट पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, इसलिए एडिशंस जस्टिफाइड नहीं है। रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और रेवेन्यू की जो मेन ग्राउंड था वो ये था कि CIT अपील ने एसएससी की एडिशंस को इस ग्राउंड पर डिलीट करने में एक एरर किया है क्योंकि CIT अपील के पास को टर्मिनस पावर थी असेसिंग ऑफिसर की और ये CIT अपील की जिम्मेवारी थी कि वो खुद एडिक्वेट इंक्वायरी करता यदि असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी नहीं की और यदि एसएससी ने क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा था और असेसिंग ऑफिसर ने वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया तो रेवेन्यू का ये कहना था कि CIT अपील को असेसिंग ऑफिसर के थ्रू एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन देना चाहिए था और फिर डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रिलाइड अपॉन मटेरियल है वो एसएससी को प्रोवाइड नहीं किया गया, स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं की गई और एसएससी की रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है और ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट को रिलाई करते हुए जहां पर असेसमेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन के अभाव में डिलीट किया गया था उनको रिलाई करते हुए जो रेवेन्यू की अपील थी उसको डिसमिस किया। जो मेन केसेस ट्रिब्यूनल ने रिलाई किए उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज वर्सेस CCE जो कि 281 ELT 431 पर रिपोर्टेड है उसको रिलाई किया। राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट CIT सेंट्रल जयपुर वर्सेस सुनीता ढाडा जो कि 2018 का जजमेंट है उसको रिलाई किया। गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट जो कि 2010 का जजमेंट है लक्ष्मण भाई S पटेल वर्सेस CIT उसको रिलाई किया और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट RW प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIT जो कि 2015 का जजमेंट है उसको रिलाई किया और दिल्ली ITAT के एक 2003 के जजमेंट अमरजीत सिंह बख्शी HUF वर्सेस ACIT को रिलाई किया।
फ्रेंड्स, इस केस में मेरा एक इनपुट ये है कि एसएससी को ये भी ग्राउंड रेस करना चाहिए था कि क्योंकि एसएससी की असेसमेंट किसी दूसरे एसएससी की सर्च के बेसिस पर की गई है जो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद हुई है, तो ऐसे केस में एसएससी की जो असेसमेंट होनी चाहिए थी वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में ना हो करके वो सेक्शन 148 में होनी चाहिए थी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है DCIT वर्सेस विकास कुमार छाजर और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 212 विजाक/2025 और ये केस जुलाई 2025 में प्रोनाउंस हुआ। थैंक यू फ्रेंड।